नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? यह अभियान प्रारंभ किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 के कारण कोई भी व्यक्ति आज यदि मार्केट में जाता है तो वह मास्क पहने होता है, अपने हाथों को बार बार साफ करता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है। तो यह सभी चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति की डेली रूटीन में शामिल हो जाना चाहिए और यही उद्देश्य है इस अभियान का। तो नीति आयोग ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ व्यवहार में बदलाव अभियान को प्रारंभ किया है। इसी अभियान को, ये नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान है, इसी को आप कुछ जगह व्यवहार में बदलाव अभियान के नाम से भी पढ़ेंगे। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अलावा इसमें और भी कुछ फाउंडेशन शामिल हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और नीति आयोग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में किन राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा कि जनवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया था। टीबी बीमारी को ही हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है कि जो राज्य हैं, राज्यों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बड़े राज्य और छोटे राज्य। जिन राज्यों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है उनको बड़े राज्य कहा गया है, और जिन राज्यों की जनसंख्या 50 लाख से कम है उन्हें छोटे राज्य कहा गया है। तो बड़े राज्यों में गुजरात ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मतलब कि टीबी को नियंत्रण करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और छोटे राज्यों में नागालैंड और त्रिपुरा दोनों राज्यों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सरकार ने देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में किस देश की विजय दिवस परेड में शामिल हुए? तो इसका आंसर है रूस। और यह विजय दिवस परेड क्यों आयोजित की गई थी? तो यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में रूसी सेना को मिली जीत की 75वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की गई थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जब रूसी सेना को विजय मिली थी तो उसकी 75वीं जयंती के अवसर पर यह परेड आयोजित की गई थी। इस परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी ने 17 अन्य देशों तथा रूसी सशस्त्र बलों के साथ हिस्सा लिया। और भारतीय सेना के 3 अंग कौन से हैं? तो थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो इस परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी ने 17 अन्य देशों तथा रूसी सशस्त्र बलों के साथ हिस्सा लिया। भारतीय सैन्य टुकड़ी में सेना के विभिन्न रैंकों के 75 सैन्यकर्मी शामिल थे। तो इन सभी पॉइंट से आपके लिए एक एक क्वेश्चन बन सकता है, तो सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में
किस रोजगार अभियान को प्रारंभ किया है? तो इस अभियान का नाम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इस अभियान के द्वारा 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसमें भी मुख्य रूप से वह लोग शामिल हैं जो दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में वापस आए हैं और उनके पास अब रोजगार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कुछ समय पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो जापान है, जापान ने महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी से अपना नाम वापस ले लिया था। तो उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है कि फीफा ने महिला विश्व कप 2023 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित करने की घोषणा की है। अब हम बात करते हैं फीफा के फुल फॉर्म की। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अब मैं आपसे आज का प्रश्न पूछता हूं और इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। तो आज का प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के किस ऐप का शुभारंभ किया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।